So today we have follow-ups of the statement. Describe a time when you picked up an item that someone else lost. इससे पहले सारे क्यू कार्ड्स के अपडेट हो ही चुके हैं, तो ये वाला एक बार बीच में मिस हो गया था। और सो इसलिए मैं इसके अभी क्यू कार्ड्स के दोनों वर्जन्स तो ऑलरेडी अपडेट कर ही चुकी हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट द फॉलो अप क्वेश्चंस फॉर दिस स्टेटमेंट। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो इसकी दोनों स्टेटमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, सो आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ पीपल टेंड टू लूज थिंग्स मोर ऑफन देन अदर्स? कि कौन से टाइप के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा चीज़ें को खोते हैं एज कम्पेयर टू द अदर्स? आई थिंक द पीपल हु आर केयरलेस, वो लोग जो केयरलेस होते हैं एंड डू नॉट केयर अबाउट देयर बिलोंगिंग्स, और अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, लूज थिंग्स मोर ऑफन एज कम्पेयर टू द अदर्स, वो ज़्यादा खोते हैं एज कम्पेयर टू द अदर पीपल। मोर ओवर द पीपल हु आर मल्टी टास्किंग, जो लोग एक टाइम पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं एंड हैव अ हेक्टिक शेड्यूल, और उनका शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, एट दैट टाइम सम थिंग्स स्किप आउट ऑफ देयर माइंड, उस टाइम होता है कि कुछ चीज़ें उनके माइंड से स्लिप हो जाती हैं एंड दैट टाइम दे ऑल्सो लूज थिंग्स, और उस टाइम भी लोग ज़्यादा थिंग्स को लूज करते हैं एज कम्पेयर टू द अदर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। सो वर सेकंड वन इज, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू पीपल ऑफन लूज? कि कैसे टाइप की चीज़ें हैं जो लोग ज़्यादा लूज करते हैं? देर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट पीपल ऑफन फॉरगेट आएगा यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे नो लिखा हुआ है कि बहुत सारी ऐसी टाइप की चीज़ें हैं जो लोग अक्सर गुम करते रहते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द चिल्ड्रन, अगर बच्चों की बात की जाए, दे मोस्टली लूज द स्टेशनरी आइटम्स एज वेल एज सम टॉयज, कुछ स्टेशनरी आइटम्स और कुछ खिलौने। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड अगर यंगस्टर्स की बात की जाए, यंगस्टर्स लूज देयर कीज एज वेल एज सम इम्पोर्टेंट। सो अगर यंगस्टर्स की बात की जाए, दे लूज देयर कीज एज वेल एज सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ज़्यादातर वो अपने व्हीकल्स की चाबियाँ या फिर घर की चाबी गुम करते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ऑन द अदर हैंड, अगर ओल्ड पीपल की बात की जाए, दे लूज द थिंग्स दे यूज़ इन देयर एवरीडे लाइफ, जो उनकी हर डेली की एक्टिविटीज़ में थिंग्स को यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को खोना ज़्यादा चाहते, बिकॉज एट दैट एज देयर मेमोरी बिकम्स वीक, क्योंकि इस एज में इनकी जो मेमोरी है वो इतनी शार्प नहीं रहती, वीक हो जाती है। सो द नेक्स्ट वन इज, वाई डू सम पीपल फाइंड लोज थिंग्स ईजियर देन अदर्स? कि कुछ लोग चीज़ों को जल्दी कैसे ढूंढ लेते हैं एज कम्पेयर टू द अदर पीपल? सम पीपल आर गुड एट रिकॉलिंग द पास्ट एक्टिविटीज ऑफ देम, कुछ लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं कि वो उन्होंने जो भी लास्ट टाइम एक्टिविटीज़ की हो वो उसको अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। सो दे रिमेंबर द टाइम व्हेन दे लॉस्ट द थिंग, सो उस टाइम वो याद करते हैं कि उन्होंने ये चीज़ कब खी खोई थी और या फिर कब यूज़ की थी लास्ट टाइम, एंड फाइंड द प्रोडक्ट एट द एग्जैक्ट लोकेशन, और उसी लोकेशन पर जाके उन चीज़ों को फाइंड कर लेते हैं। दैट्स वाई दे गेट थिंग्स ईजियर देन अदर्स, इसलिए उनको चीज़ें ज़्यादा ईजिली मिल जाती हैं। मोर ओवर सम पीपल डू एफर्ट्स, दे फाइंड द लोस्ट आइटम विदाउट गिविंग अप, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब तक उनको कोई चीज़ मिल ना जाए वो एफर्ट्स करते रहते हैं। दैट पीपल ऑल्सो फाइंड द थिंग्स अर्लियर एज कम्पेयर टू द अदर्स, तो इस टाइप के लोग भी जल्दी चीज़ों को पा लेते हैं एज कम्पेयर टू द अदर पीपल। सो द नेक्स्ट वन इज, व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस व्हाई सम पीपल पिक अप लॉस्ट थिंग्स एंड डोंट गिव देम बैक? कि आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस होंगे कि कुछ लोगों को जो जब चीज़ें मिलती हैं वो उनको वापस नहीं करते, तो इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? इन माय परसेप्शन, अगर मैं मेरे परसेप्शन की बात करूँ, देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड देम, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सम पीपल पिक अप लॉस्ट थिंग्स, कुछ लोग लॉस्ट थिंग्स को उठा लेते हैं, डू नॉट वांट टू गिव देम टू अदर्स बिकॉज ऑफ देयर ग्रीड, क्योंकि उनके लालच की वजह से, एंड दे थिंक दैट इफ दे फाइंड देम दे आर देयर्स, और वो सोचते हैं कि अगर उनको मिले तो वो चीज़ उनकी हो गई है। मोरोवर सम पीपल आर अनेबल टू अर्न इनफ टू बाय देयर ओन प्रोडक्ट्स, कुछ लोग इतना इनकम अर्न नहीं करते कि वो खुद की चीज़ खुद खरीद सके कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सो दे प्रेफर टू कीप देम टू यूज़ देम इन अ प्रॉपर वे, तो इसलिए वो उन चीज़ों को अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अच्छी तरीके से, इसलिए भी वो वापस करना पसंद नहीं करते। सो before moving further, so if you are interested to buy speaking part 1, 2 and 3, you can contact me on the Instagram। आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सो मस्ट वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा।
सो our नेक्स्ट वन इज, शुड पेरेंट्स टीच देयर चिल्ड्रन टू रिटर्न थिंग्स लॉस्ट बाय अदर्स? क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि अगर उनको कोई चीज़ें मिलती हैं तो उनको वापसी करनी चाहिए? विदाउट अ सेकेंड थॉट, कि बिना कुछ सोचे पेरेंट्स शुड टीच द चिल्ड्रन टू रिटर्न थिंग्स टू अदर्स। सिखानी चाहिए बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल टू हेल्प अदर्स, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्किल है ताकि वो दूसरों की हेल्प कर सके, एज इट मेक्स देम अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और साथ में ये बच्चों को सिखाएगा सही और गलत में फ़र्क करना भी। सो नेक्स्ट इज़, व्हाई डू सम पीपल एन्जॉय कलेक्टिंग एंटीक्स और सेकंड हैंड आइटम्स? कुछ लोगों को जो पुरानी चीज़ें होती हैं या फिर जो यूज़ की चीज़ें होती हैं उनको कलेक्ट करने में का शौक क्यों होता है, कि क्यों वो इस एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं? वेल, देर आर मेनी रीजन्स वाई सम पीपल इंजॉय कलेक्टिंग सेकेंड हैंड आइटम्स। इसके बहुत सारे रीजन्स है कि कुछ लोगों को क्यों पसंद होती है ये एक्टिविटी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग थिंग्स। कुछ लोगों को चीज़ें इसलिए कलेक्ट करना पसंद है सिंस देयर चाइल्डहुड, अपने बचपन से। सो दे कीप देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ताकि वो उसको लंबे टाइम तक अपने साथ रख सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, सम पीपल आर अटैच टू सम सेकेंड हैंड आइटम। और कुछ लोग उन थिंग्स के साथ काफ़ी अटैच होते हैं, विच इज़ वाई दे की प्रेफर टू कीप दैम और वॉन्ट टू पास देम टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। इसलिए वो अपने साथ रखना चाहते हैं, और कुछ लोग इसलिए भी रखते हैं क्योंकि वो उस चीज़ को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दिखाना चाहते हैं उनकी इम्पोर्टेंस के कारण। सो ये थे हमारे 19th क्यू कार्ड के फॉलो अप क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मस्ट सब्सक्राइब द channel if you find this video useful. Thank you so much.